हमारे लिए तो भगवान ने साबित हुए हैं, हमारी मदद कर दी, इतनी मदद कर दी गांव की, पूरे गांव की, तो हम तो उसको भगवान न मानना है। यही है भगवान। सैकड़ों वर्ष से है ना खेत डूब रहे थे, 500-600 एकड़ जमीन। तो इसमें बरसात के मौसम में कुछ सरकार सहायता कर दी, कुछ सरपंच साहब ने करी थी, पर संत रामपाल जी ने आज ऐसा काम कर दिया जो मील का पत्थर साबित होगा आने वाले सदियों के लिए। रामपाल महाराज जी ने ये जो पाइप और मोटर दी हैं, इससे हमारे गांव की शायद 1 एकड़ भी जमीन ऐसी नहीं होगी जो दोबारा उपजाऊ ना होगी। रामपाल महाराज जी पाइप दान कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले वहां पे हमारे यहाँ से के घर 8-10 आदमी गए इकट्ठे होकर के उसके स्थान पे। वहां जाने के बाद आज तक के अगर चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई एमएलए है उसके पास भी गए हैं कोई मांग करने के लिए, उसने भी पूरी मांग नहीं की। हम 4-5 दिन पहले गए थे, 4-5 दिन पहले गए थे। आज हमारा चौथे दिन सारा सामान उनकी टीम के साथ। हमारे गांव में भी बहुत ज्यादा पानी आ गया था जी, लेकिन आराम आराम से हमारी ये ड्रेन है जो इस महीने काशी हो जाती है। और अब हम संत रामपाल जी महाराज हैं, 4 दिन पहले वहां गए थे, वहां से हमने 14,500 फुट पाइप मिले हैं। आज वो मोटर पाइप सारा टोटली सामान देगा। जो कुछ हमारी समस्या बच रही थी ना पानी की, उनसे निजात मिल जाएगी। तो आज क्या चर्चा है, कितनी खुशी का माहौल है, क्योंकि किसानों के लिए खासकर किसानों को बड़ी समस्या सामना करना पड़ता है। जब पाइप दिखाई दिए हैं तो एक रात की सांस तो ली किसानों ने। बहुत बड़ी जी, बहुत बढ़िया। दिवाली का दिन है और हमारी भी रोजा की दिवाली मनवा दी संत महाराज जी ने। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मातन गांव में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हैं। यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, क्या आज कोई नई बात हुई है गांव के अंदर, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। हमको बता दें, पीछे कुछ समय पहले बारिश का मौसम था, ज्यादा पानी भरा हुआ था, गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उसके समाधान के लिए सरपंच ने क्या प्रयास किए और कोई नई पहल क्या हुई है, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। परिचय दे दो आपका। मत जी काला नाम है मेरा, राम प्रसाद मेरे पिताजी का नाम है, मतन से हूँ। काला भाई, आज यहाँ पर इतने एक साथ बैठे हो, क्या कारण है? कारण देखियो, आज हमारे गांव में रामपाल महाराज ने 65 किलो की लाइन के पाइप भेज दिए। अच्छा। मोटर भेज दी। उसके साथ जो भी सामान है सब कुछ उसने भेज दिया कि भाई गांव का पानी निकालो, जहाँ झील में पानी है, और अगली गेहूं की फसल बोने के लिए कोई परेशानी ना हो। इस बारे में आज सारा गांव इकट्ठा था और उनका धन्यवाद कराया है। उन गांव में इतना सामान दे दिया, कम से कम 25-30 लाख रुपए का सामान दे दिया। पूरे गांव में चर्चा का विषय है। क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ था, हमने भी देखा था। हाँ, पानी निकालने के लिए रामपाल महाराज ने बोलिया कहीं भी कोई पानी नहीं रहना चाहिए, गेहूं की फसल बो अपना, और किसी भी किसान को परेशानी नहीं आनी चाहिए कोई भी। अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पर नाम बता दो। खजान सिंह नाम भाई साहब। खजान सिंह है? हाँ जी भाई साहब। नाम तो बहुत बढ़िया है भाई साहब आपका। भाई काम भी सा है कि भाई काम भी सा है। अच्छा। हाँ। ये जमींदारा करे यार। जमींदारा भी करा भाई। तो जमींदारा की हालत तो बहुत बुरी हो रही है। बहुत बुरी तो आगे हो रही है भाई साहब। हजारों एकड़ जमीन गाँव की फसल खड़ी फसल बर्बाद होगी भाई साहब। अच्छा। हाँ। ये सरपंच प्रयासरत नहीं थी क्या? सरपंच ने बहुत ज्यादा प्रयास करा। सरपंच के कारण भाई गांव के 20-30 आदमी सरपंच के साथ रामपाल जगत गुरु रामपाल के पास गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने जाके भाई गांव वाला अपनी बात उनको बताई और उन्होंने हमारी स्वीकार कर ली। और गांव में 65-70 किले की लाइन के पाइप मारे को दे दिए भाई। इस तब और अच्छा काम क्या होगा भाई। हमारा तो किसान का तो है भाई, हमारी खेती बच जाए, आगे खेती होने की उम्मीद हो जाए भाई, बड़का न खान दाने हो जाएंगे। बताओ, इस तो बच्ची हमारे लिखा था भाई रामपाल भगवान से। हाँ, पहले भी भगवान मानते थे लोग, लेकिन आज रामपाल जी ने जो ऐसा काम किया महाराज जी ने किसानों के लिए खासकर, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक गांव में, अन्य गांव के हमने दौरा किया है, वहां पर भी पाइपलाइनें पहुंची हैं। आज मात्र गांव में पहुंची है 65 किलो तक जो पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, जिससे पानी की समस्या जो निजात मिलेगी। एक चीज बताओ आप। हाँ भाई। कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है? हजारों एकड़ जमीन। तो अभी से समाधान हो जाएगा? हो जाएगा भाई साहब। ये पाइपलाइन, हाँ पाइपलाइन तो इसका समाधान भी हो जाएगा और भाई हमारे किसान ना के बड़े ये खेत भी बूझ जाएंगे भाई साहब। मान लो ये पाइप नहीं पहुंचते, फिर हमारा ये जो हजारों एकड़ जमीन जो थी ना, ये हमारी फसल तो हमारी बर्बाद थी और आगे गेहूं होने की भी कोई सब सरकार से मदद नहीं मिल रही क्या? सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, ना सरकार मदद दे हमारी इधर। इतनी बड़ी बात बोल दी भाई साहब ने। रामपाल महाराज जी ने यहाँ पर पाइप पहुंचाए हैं। यदि ये पाइप यहाँ पर नहीं पहुंचते तो आगे बिजाई का कार्य रुक जाता, नहीं हो पाता।
हजारों एकड़ में पानी भरा हुआ था। इन्होंने ये बोल दिया यदि पाइप नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही और रामपाल महाराज जी पाइप नहीं पहुंचाते तो इनको आगे की बिजाई रुक जाती, आगे कोई काम नहीं हो पाते, जिससे इनको काफी आर्थिक समस्या झेलनी पड़ती। राम राम भाई साहब। राम राम भाई तो साहब। परिचय बता दो अपना। क्या परिचय संजीव नाम है जी। जी गाँव संजीव जी, गाँव। हाँ जी। आज जैसे लोगों ने बताया भाई पाइप यहाँ पर आए हैं, तो इससे ये भी लग रहा है कि सरपंच जो है प्रयासरत भी रहे हैं। यही हो सकता है कि वहां पर गए होंगे ना, रामपाल महाराज ने क्या पता कि इस गांव में पानी भरा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ना जी, सरपंच जी गए हैं और 10-20 आदमी साथ में गए थे, पर रामपाल ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो मतलब हमारी गांव की सुनी पूरे गांव, मतलब किसानों की मसीहा। हाँ, ये कह सकते हैं। किसानों के मसीहा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा एक स्टेप उठाया है किसानों के लिए खासकर, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा उठाया है। हाँ, किसानों की सहायता के लिए बहुत बढ़िया प्रयास उठा रखा है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा ग्रामीणों का आगे भविष्य किसानों को? भविष्य यही है, जो फसल थी वो बच जाएगी और आगे गेहूं की बिजाई, अगली बिजाई गेहूं की मतलब समय पर हो जाएगी। हाँ, समय पर हो जाएगी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। परिचय दे दो आप। परवीन नाम है भाई। परवीन भाई, आप वहां पर जब ये पाइप आए हैं मौके पर थे? हाँ, मौके पे थे भाई। तो क्या कुछ कहना चाहोगे भाई, इतने जो पाइप यहाँ पर पहुंचे हैं 65 किले, जब 1 किला की हम खुद अपने खर्चे से पाइपलाइन दबवाते तो बड़ा खर्चा होता है, समस्या भी होती है, तो इसमें कितना लागत आई होगी? जैसे ये जो काम हुआ कम से कम 40-50 लाख रुपए लागत आई होगी। मतलब एक गांव के लिए? हाँ, गांव के लिए 65-70 किले की लाइन का सामान पहुंचाया। 4 मोटर है और 65-70 किले का सामान पहुंचाया। 6 पिकअप में पाइप आए। 6 बीघा में। हाँ, तो अभी एक मान सका भाई भविष्य में जो जल भराव की स्थिति से निजात मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी और गेहूं बोवाई होगी, बढ़िया काम होगा। हम तो नहीं कहा गुरु जी तो ये इसी मदद करते रहो, गरीब आदमी आती है। मतलब ये सबसे बड़ी मदद कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि किसानों के लिए, कई किसान तो ऐसे हैं भाई जमीन नहीं है लेकिन मजबूरी में उन्हें बोनी भी पड़ रही है। कोई आधा मिल रहा, कोई जो ना भाई उगाई मिले वादा मिल रहा है, उसको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, तो कर्जवान हो जाए जिस तरह पानी भरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर हो जाए जी। 10-15 किले में ही बो रहा था, मेरे भी 10 किले डूब गए थे। हाँ, नुकसान हो रहा है जी। आगे न्यू आस कर रहे हैं कि गेहूं के मैं बच अच्छी हो जाए, कि मैं गेहूं बोवा, कि मैं दाने पा जाए खाने में, कि मैं तो चेहरा पर खुशी नहीं चल रहा भाई, पाई पाई कति नहीं हुआ ना, तो मायूसी हो रही थी। मायूसी के कति मन का काम हो रहा था, मैं फांसी खाना हो रहा था मैं तो। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? महाराज जी ठीक आदमी है, बढ़िया। हम तो नहीं कहा महाराज जी अगर जी लाओ और साइड दिन जेल में तो ही बाहर आओ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई ये साहब। अपना नाम बता दो। नवीन नाम है जी। नवीन भाई, जो आज एक साथ इतने ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं और ये कहता कोई नया काम शुरू होता है ना तब बैठते हैं, तो आज क्या नया काम शुरू हो रहा है? लोगों ने बताया कि पाइप पहुंचे हैं, किसानों के लिए बहुत बढ़िया जो ने काम किया रामपाल महाराज जी ने। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूँ, जैसे कि मान ले मैं फोन में पहले वीडियो देखता था, कई गांवों में रामपाल जी महाराज ने पाइप कोई भेजे हैं बाढ़ का पानी निकालने के लिए, उन बातों को हम झूठी मान रहे थे। आज से 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ बैठक में, मोनू भाई सरपंच की बैठक में, ऐसे ही गांव के आदमी बैठे थे चारों तरफ के, वहां पे क्या भाई मोनू ने यहाँ आकर के चर्चा की, अब ऐसे ऐसे अपने गांव में पानी भरा है, पानी निकालने के लिए लगेगा वहां रामपाल महाराज जी पाइप दान कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले वहां पे हमारे यहाँ से 8-10 आदमी गए इकट्ठे होकर के उसके स्थान पे। वहां जाने के बाद आज तक चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई एमएलए है, उसके पास भी गए हैं कोई मांग करने के लिए, उसने भी पूरी मांग नहीं की। हम 4-5 दिन पहले गए थे, 4-5 दिन पहले गए थे। आज हमारा चौथे दिन सारा सामान उनकी टीम के साथ 5 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर सारे पाइप जो जैसे कि हमारे गांव के चारों तरफ का पानी भर गया था, बहुत ज्यादा गांव में पानी बढ़ने की वो हो गई थी, स्थिति थी, समस्या हो गई थी। 4-5 दिन में जी पूरा पाइप और 4 मोटर सेट और जो नट वगैरह हर चीज वो अपनी तरफ से दे के गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हल्का सामान है, सब कंपनी का बहुत अच्छा सामान दे के गए। तो महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जो किसानों के लिए इतना, मतलब एक किसानों की मसीहा कह सकती हैं, जो किसान इतना करें, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी ऐसा है, जैसे कि मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा थे, जो मेरे पिताजी मेरे ताऊर हैं, उनसे हमने सुनी थी कि जो सांपला गड्डी जो छोटू राम की है, जो गड्डी सांपले से छोटू राम थे,
छोटू राम जो पहले किसानों के बारे में सोच रहे थे, उसके बाद आज तक किसानों के बारे में सोचने वाला कोई भी ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। ठीक है। और जो है कि अब रामपाल जी महाराज ने ऐसा सेटअप उठाया है अब जो किसानों की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है जी। गन्ना की जो फसल थी, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, कोई नौकरी नाकरी मिली नहीं। मेरी भी खेती में पानी भर गया था, मशीन से मैंने धान कटवाए, बहुत ज्यादा धान खराब हो गए, नुकसान में बहुत ज्यादा हो गए थे। इसलिए जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम रामपाल जी महाराज के साथ हैं। तो मतलब आज गांव में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि नई पहल हुई है और किसानों के लिए बहुत बढ़िया पहल है। मेरे हिसाब से चारों तरफ यही एक चर्चा होगी जो पाइप पहुंचे हैं। जी ऐसा पूरे गांव में, जैसे कि आसपास के गांव गवांड में भी चर्चा हो रखी है। जैसे कि मोनू भाई ने, जैसे कि आसपास में जो यार दोस्त सरपंच है, उन सरपंचों से भी चर्चा की है। वे भी वहां पर गए हैं ये बोलने के लिए कि भाई अब की बार बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा रुक गया, तो वे भी वहां गए हैं। पूरे गाँव गवांड में चर्चा हो रही है। और हमारे गाँव ने तय दिल से पूरे इसकी जो कमेटी टीम थी जो महाराज जी की आई थी हमारी चौपाल में, उनका तय दिल से धन्यवाद किया। और जी मैं भी धन्यवाद करता हूँ। सरपंच भी इतना बड़ा कार्य किया भाई, कोई ना कोई तो बात मन में आई है। सरपंच शायद या 10-20 लोग वहां पर नहीं जाते तो पाइप नहीं आते। तो सरपंच के बारे में क्या कुछ कहना? सरपंच के बारे में जी ये कहना चाह रहे हैं, सरपंच बहुत अच्छा काम करा रहे हैं हमारे भाई। और जैसे कि गांव में 1-2 आदमी पहले, जैसे कि 10-5 आदमी हर गांव में होते हैं कि रामपाल महाराज जी का नाम ले रखा है, उनने सरपंच भाई को बोला कि भैया ऐसे ऐसे वहां पे के रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया मदद कर रहे किसान भाइयों की। उनकी के बात भी भाई मोनू ने स्वीकार करी। और 1-2 बार पहले जैसे कि हमारे गांव में इसका रामपाल महाराज जी आके कोई प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम में मोनू भाई भी शामिल थे और मैं भी जाने में हूँ साथ में शामिल। और बोनी मना होगी किसानों ने, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसमें सरपंच साहब ने कोशिश करी, संत रामपाल जी के अनुयायियों से मिले, उनसे रिक्वेस्ट करी गांव की तरफ से, और उन्होंने आज हमारी दिवाली है ना, जो पिछले 50-100 साल तक किसान इस दिवाली के सीजन पे जिसके खेत डूब जाते, तो जिसकी फसल मर गई वो किसान मर गया, वो किसान मर गया। आज कुछ तो सरपंच साहब ने पानी निकाल दिया था अपनी मेहनत से, और कुछ मेहनत करके न ये जो ड्रेनेज का सिस्टम आज गांव में आ गया। आज ये नहीं क्या होगा, आज पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज की दया से पहुंच गया। इससे किसान है ना खुशहाल होगा, भविष्य में उनका हर दिन दिवाली होगा। आज दिवाली है, अगला भविष्य है ना हर दिन दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये बोले किसानों के लिए प्रत्येक दिन दिवाली के रूप में होगा। क्यों होगा? किसानों की लंबे समय से समस्या थी, और समस्या ये थी प्रत्येक किले के अंदर हजारों एकड़ फसल में पानी भरा हुआ था और फसल बर्बाद हो चुकी थी। सरपंच साहब कितनी फसल की जो बर्बादी की बात करी, क्योंकि गिरदावरी भी हुई होगी, तो कितनी जो ना फसल बर्बाद हो? करीबन जी 500-600 एकड़ फसल बर्बाद होगी हमारे गांव की। तो आगे भी मतलब बिजाई की कुछ संभावना नहीं? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब बिजाई की संभावना 100% है। ऐसा है जी, मैं दोबारा से आपको एक बात रह गई थी वो पूरा करना चाहूंगा। जब आजादी से पहले है ना संयुक्त पंजाब था, उसमें सर सैयद अहमद अली का प्रधानमंत्री थे, चौधरी छोटू राम वित्त मंत्री थे। उस टाइम पर चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए काम का बीड़ा उठाया था, और उसने एक सिरे से किसान दबवा कुचला माजना का गिरवी था एक किस्म से, उससे आजादी दिलाई। तो उसमें से जब किसान समृद्ध हुआ, खुशहाली हुई, तो शिक्षा पर भी ध्यान हुआ। उसके लंबे समय बीतने के बाद में दोबारा श्री संत रामपाल जी महाराज ने आज जो कदम उठाया ना, यो मैं तो मेरा तुलनात्मक अध्ययन है, मेरा विचार है कि ये सर छोटू राम जी के कदम पर कदम मिलाने की शुरुआत है। और भी ग्रामीण ने बताया है, जो आप बता रहे हो ये अन्य ग्रामीण ने बताया। तो मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि संत रामपाल जी को हजारों साल की उम्र हो, और इन्हीं विचारों पर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे भविष्य के आने वाले दूसरे चौधरी छोटू राम होंगे। ठीक है, तो मैं रामपाल जी से और उनके अनुयायियों से अनुरोध करूंगा कि आप है ना समाज में जो अब जनहित के कार्य इतने बड़े स्तर पर कर रहे हो ना, उसको लगातार बनाए रखो। भगवान आपको दीर्घायु दे, आपको इतना शक्तिशाली बनावे कि एक गरीब किसान जिसके घर में खाने दाना नहीं हो, वो दिवाली पे तेल का दिया नहीं जला सकता था, आज वो घी का दिया जला रहा है। और आगे
फसल खराब ना होगी, भूमि खराब ना होगी, तो आगे हो सके है कि घी उसके बच्चे भी खा ले, दिया ना उसके बच्चे भी घी रोटी खा ले। तो ये संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद। सरपंच साहब, आप भी क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? यह कहना चाहूँ हाँ जी, मौज कर दी कभी सब जाएंगी, हकीकत तो यह है। एक बार बूझ लो चाहे बार बार बूझ लो, धन्यवाद कभी मजा आ गया जी, मजा आएगा। हाँ, कभी हर एक चीज में मजा आ गया। तो किसानों के चेहरों पर आज खुशी छाई हुई है कि दर्शा रही है, यहाँ पर चेहरे से देख भी सकते हो किसानों को काफी मायूसी होती थी। यदि चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कोई भी किसी तरह से किसानों के लिए राहत की खबर नहीं थी। सरकार की तरफ से भी सरपंच प्रयासरत थे, सरकार के पास भी गए, प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन किसी तरह से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। और आज ये बताया भाई ने कि नवीन भाई ने बताया कि 4-5 दिन पहले यहीं पर बैठक में बैठे हुए थे और चर्चा का विषय था कैसे निकाला जाए ताकि भविष्य में लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। और 5 दिन पहले चर्चा हुई थी। आज यही कारण है रामपाल महाराज की बदौलत से यहाँ पर पाइप